आदरणीय बंधु, सादर वंदे मातरम। सदी का एक समय ऐसा आता है जब वह सबसे कठिन समय होता है। यह समय जो अभी चल रहा है अत्यंत कठिन समय चल रहा है, या यूं कहें तो यह समय बहुत चुनौती भरा है। हमने कोरोना के कारण कितने ही अपनों को खोया है। कई अपने इस जंग में जीतकर पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। एक परिवार की दृष्टि से देखें तो सभी ने कुछ न कुछ खोया है, और ऐसे इस कठिन समय में हमने जो अपने स्वजनों को और अपने मित्रों को, अपने वरिष्ठों को खोया है, उसके लिए मैं उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, एवं जिन लोगों को, जिन प्रियजनों को हमने खोया है, उनके परिवारजनों को इस कष्ट और इस विपत्ति के समय में और परमपिता परमेश्वर उन्हें ऐसा साहस प्रदान करें कि जिससे वे इन परिस्थितियों को लेकर के और आगे बढ़ सकें। ऐसी कठिन समय में हमें क्या करना है? एक दूसरे का साथ देकर हौसला बढ़ाना है, या फिर अपने बारे में सोचते हुए आगे निकल जाना है? यह निर्भर करता है कि हम कैसा समाज चाहते हैं। समाज जिसका निर्माण शिक्षण संस्थाएं ही करती हैं, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर तो लोग बनते हैं, एवं अमीर गरीब भी वे स्वयं ही बनते हैं। लेकिन समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो, यह केवल और केवल शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ही संभव है। समाज निर्माण में जितनी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थाओं की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी शिक्षण संस्थाओं के उत्थान में समाज की भी होती है। यह वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, और यह जो जिम्मेदारी है यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमने हमारे पूर्वजों को देखा है कि उनके उस भीषण विपत्ति काल में सब कुछ मिटा, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने गुरुकुल और शिक्षण संस्थाओं का संरक्षण किया, हमारी संस्कृति का संरक्षण किया, हमारी सभ्यता और हमारी परंपराओं का संरक्षण किया। इसीलिए आज भी भारत वही भारत है। भारत का राष्ट्रीय चरित्र भी एक समान ही है। हम जितने भी भगवान और महापुरुषों को देखते हैं तो पाते हैं कि समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया, और यह भाव त्रेता से प्रभु श्री राम हो या द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, कलयुग में महापुरुषों की श्रृंखला हो, सबने एक समान समाज उत्थान में अपना सर्वस्व समर्पित किया, क्योंकि यह हमारे भारत का राष्ट्रीय चरित्र है। समाज को देना। बंधुओं, यही कारण है कि इतने बड़े देश में कोरोना के इतने बड़े संकट में सबने एक दूसरे का साथ दिया, और आसपास के किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। पूरे इस विपत्ति के समय में कोई भी भूख से मृत्यु नहीं हुई। यह हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जो सभी में एक समान रूप से विद्यमान है, और यही वास्तव में हमारा असली भारत है। बंधुओं, पुनः विद्यालय प्रारंभ होने का समय आ गया है। हमें सावधानी के साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है। सभी आचार्य दीदी तथा कार्यकर्ता बंधु का 100% वैक्सीनेशन पूर्ण हो गया है। हमने आग्रहपूर्वक सभी कार्यकर्ता बंधुओं को कहा था कि वे पूर्ण वैक्सीनेशन के साथ ही और हमारे संस्थान में और आगे अपना कार्य करेंगे। अतः उन्होंने उस आग्रह को मान करके और संपूर्ण वैक्सीनेशन करवाया है। साथ ही ये आग्रह है कि 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी हमारे भैया लोग हैं, उनका भी वैक्सीनेशन आप अनिवार्य रूप से और करवा रहे होंगे। आप
अपना भी वैक्सीनेशन और अपने स्वजनों का, अपने आसपास के समाज का को वैक्सीनेशन के लिए और प्रेरित कर रहे होंगे, ये हमारी एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। भैयाओं के रहने के लिए शिक्षण की सावधानियाँ और भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में जो उपाय कोविड की सुरक्षा के लिए हैं, उन सभी का पालन संस्थान कर रहा है। आपने महसूस किया होगा कि अक्सर जहाँ जहाँ वातावरण शुद्ध रहा है, वहाँ वहाँ कोविड और संक्रमण बहुत ही कम रहा है। आपको विदित होगा कि शारदा विहार का वातावरण परमपिता परमेश्वर की अनुपम देन है। इसीलिए शीर्षस्थ नेतृत्व भी शारदा विहार में अपने सुरक्षित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को मानता है और उन्होंने वहाँ पर कई महत्वपूर्ण आयोजन भी किए हैं। यहाँ सुरम्य वातावरण में बालक का सर्वांगीण विकास की अवधारणा परिलक्षित होती है। किताबी ज्ञान से परे बालक में यहाँ खेलकूद, व्यायाम, योग, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाल सभा एवं जीवन मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा और समाज में पिछड़े लोगों के लिए आत्मीयता और सामाजिक सरोकार का भाव उनके मन में जागृत होता है। राष्ट्रीय शालाएँ प्रतियोगिताओं में हर वर्ष लगभग 100 विद्यार्थी जो हैं मेडलिस्ट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में पहचान उनकी बनती है और हम देश को राष्ट्रीय स्तर के और प्रतिभाओं को नियमित रूप से प्रतिवर्ष गढ़ करके देते हैं। इस वर्ष रोबोटिक लैब तैयार हो रही है और बहुत जल्दी ही वह भैयाओं के लिए उपयोग में आने लगेगी। कंप्यूटर कोडिंग की कक्षाओं के लिए भी प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और विद्यार्थियों की भी कंप्यूटर कोडिंग की जो क्लासेस है वो प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आपको यह विदित होगा कि कंप्यूटर कोडिंग जो है आज वर्तमान में जो नई शिक्षा पद्धति है, या हम ये कहें कि वर्तमान समाज की वो आवश्यकता है और हमारा विद्यार्थी इसमें कहीं पीछे ना रह जाए, इस नाते से उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस वर्ष कक्षाएं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हम निरंतर आप लोगों के सहयोग से और बालक के भी सकारात्मक सहयोग से हम उसको निरंतर चला पाए हैं। हमारी टीम के अथक प्रयत्न और जो हमारी टेक्निकल टीम है उसकी मेहनत के कारण से यह व्यवस्था निरंतर पूरे वर्ष भर और आबाद गति से चलती रही और जिसका ये परिणाम है कि हमारा जो विद्यार्थी है वह उसने कहीं भी ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से भी कहीं अपने आप को कमज़ोर नहीं पाया है। शिक्षण हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने वाले विषय आचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके और बच्चों तक के पहुंचने का प्रयास किया है। साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षण में बहुत बदलाव किया गया है ताकि अधिक से अधिक गतिविधि आधारित शिक्षण प्रारंभ हो सके। इस वर्ष यह भी देखने को मिलता है कि हमने इस विषय में नई शिक्षा नीति को प्रारंभ करने की दृष्टि से एक बड़ी तैयारी हमारे वर्तमान के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने की हुई है और उस नाते से यह सब आपको देखने को भी मिलेगा। वैसे पूर्व में भी विद्यालय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई ऐसे विषय हैं उसके हम बहुत निकट और हमारी जो तैयारियां हैं वो रही हैं, चाहे वो हमारी गतिविधि आधारित शिक्षण हो या फिर हमारी जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित हमारा टैब एजुकेशन हो, स्मार्ट क्लासेस हों, या हम ये कहें कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा के अंतर्गत ITI वगैरह के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा है वो सब हम अपने विद्यार्थियों को पूर्व से भी देते आए हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में
जो होने वाले बदलाव हैं उनके लिए भी हमने अपने विद्यालय को पूरी तरह से तैयार किया है। और हम यदि ऐसा मानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसको पूर्ण रूपेण लागू करने का जो सामर्थ्य है, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो हमारे शिक्षण संस्थान में है और हम उसको बहुत अच्छी ढंग से इसी वर्ष और उसको लागू कर पाएंगे। इस वर्ष विदेशों में पढ़ने वाले हमारे जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है और अलग अलग उनकी छोटी छोटी कक्षाओं, छोटे छोटे ग्रुप के माध्यम से उन्होंने हमारे वर्तमान विद्यार्थियों की काउंसलिंग की है। और यह हमारी शक्ति है कि हमारे जो पूर्व छात्र हैं, जो कि आज पूरे देश भर में और देश ही नहीं विदेशों में भी और बहुत सक्षम और एक अच्छे स्थान पर स्थापित हैं, वे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने विगत वर्ष में और इस वर्ष भी हमारे विद्यालय के लिए और बहुत मेहनत की है और हमेशा सहयोग किया है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो विद्यादान के रूप में सहयोग हो या शिक्षा के रूप में, हमारा जो पूर्व छात्र है वो हमेशा तत्पर है, तैयार है और खड़ा हुआ है। इस वर्ष हमने एक जो प्रयोग किया कि जिलेशः हमने हमारे पूर्व छात्रों के सम्मेलन आयोजित किए, वह हमारा प्रयास भी अद्भुत रहा। हमारे पूर्व छात्रों ने स्वयं अपने प्रयासों से, अपने साधनों से उन पूर्व छात्र सम्मेलनों को न केवल सफल किया बल्कि उनको ऐतिहासिक भी बनाया। उसमें हमारे पूर्व छात्र और हमारे अभिभावक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि उन्होंने जब जब संस्थान ने उनको और सहयोग के लिए पुकारा तो वे आगे आए और बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। उसका कारण है कि हम अपना जो संस्थान है उसको एक इकाई मानते हैं, जिसमें चाहे हमारा वर्तमान विद्यार्थी हो, चाहे हमारा आचार्य हो, चाहे समाज का प्रबुद्ध जन हो, चाहे हमारा प्रबंधन और समिति के हमारे सदस्य हों और हमारे पूर्व छात्र हों या हमारे वर्तमान अभिभावक हों, सभी हमारे विद्यालय को एक पूर्ण इकाई मान करके और अपना मान करके हमेशा सहयोग में खड़े रहे हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य पूरे वर्ष भर चलता है। अन्य गतिविधियों की कक्षाएं भी निरंतर चलती हैं ताकि छात्र का सतत मार्गदर्शन होता रहे। सरकार भी अब अनलॉक की तरफ जा रही है और आने वाले समय में पूर्ववत विद्यालय प्रारंभ होंगे। सामान्यतः देखा गया है कि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत असर उन बातों का उनके ऊपर होने वाला नहीं है। और आप देखिएगा कि पुनः विद्यालय में बच्चों का शोर और बच्चों की मस्ती प्रारंभ होगी। वास्तव में हम लोगों को बच्चों की बहुत याद आई, क्योंकि विद्यालय बच्चों के बिना सूना है। और मैं यहाँ कहूँगा कि विद्यालय बच्चों के कारण ही विद्यालय है और विद्यालय का वातावरण भी उन्हीं के कारण होता है। उनकी शैतानियाँ और काम करने की ऊर्जा हमें नित्य प्रति काम की प्रेरणा देती है। इसीलिए बच्चों बहुत जल्दी वापस आना है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि आपकी शैतानियाँ मुझे मालूम नहीं होती होंगी, वास्तव में वे सब मुझे मालूम होती हैं। जो शैतानियाँ आप लोग करते हैं, चाहे आम तोड़ना हो, जामुन तोड़ना हो या रोटियां चुरा करके खाना हो या अन्य, वास्तव में इन सभी बातों से हमें बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि सब भूमि गोपाल की होती है और आपकी यह जो शैतानियाँ हैं यही हमारे शारदा विहार के जीवन तत्व का एक भाग है। इस वर्ष हमने जिला केंद्रों पर पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व छात्र और वर्तमान छात्रों ने भाग लिया। इस आयोजन से जुड़े
सभी लोगों का आत्मीय स्वागत है। बंधुओं, समाज निर्माण में शिक्षा संस्थानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे ही शिक्षण संस्थाओं के उत्थान में भी समाज का अपना एक दायित्व होता है कि वह उसको संरक्षित करे। और आज के इस विषम और कठिन समय में, विकट समय में निश्चित रूप से संस्थान डगमगाया है। शारदा विहार जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में भी आज वर्तमान समय में निश्चित रूप से अपने आप को संचालन में और कठिनाई महसूस कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कि जितना अन्य संस्थाओं पर उसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसे संभालने के लिए आप सभी लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है, जो मेरे इस विषम और विपत्ति के समय में आप साथ खड़े हुए हैं, इसके कारण आज भी हम अपने संस्थान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संस्थान क्योंकि एक आवासीय संस्थान है और एक बड़े परिवार को लेकर के चलता है, जिसमें कि लगभग 150 हमारे शिक्षक परिवार हैं और साथ ही 150 के लगभग ही हमारा अन्य हमारे कार्यरत हमारे कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार इन सभी का पालन पोषण, इनका संरक्षण और ये सब हमारी जो जिम्मेदारी है वे आप लोगों के माध्यम से ही और हो पाई है और आगे भी होगी। अभिभावकों द्वारा समय समय पर फीस जमा कर देना और निस्वार्थ भाव से अन्य आर्थिक मदद करना इस संस्थान की ताकत है। एक अभिभावक का मुझे व्यक्तिगत फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप संस्थान कैसे चला रहे हैं, जबकि इतनी कठिनाइयों का दौर है। आपको जो भी आर्थिक मदद हो आप बताइए, मैं सहर्ष तैयार हूँ। और सिर्फ वो मात्र एक अभिभावक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन कठिनाइयों के समय को समझा है और उन्होंने वो मदद के लिए आगे आए हैं। कई हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से हमारी मदद की है। कुछ अभिभावकों ने 1 वर्ष की पूरी फ़ी या 2 वर्षों की जो फ़ी है वो भी देने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने जमा भी करवाई। उसका कारण है कि वे जानते हैं कि इस समय विद्यालय संचालन बहुत कठिन दौर में चल रहा है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने संस्थान को आर्थिक रूप से मदद की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संस्थान की जो साख है उसे आप मिटने नहीं देंगे। यह कठिन समय भी आप सभी के सहयोग और विश्वास से सरलता से निकल जाएगा। समाज से मेरा आग्रह है कि बहुत से बच्चे आर्थिक कमी के कारण शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। हम कुछ बच्चों को गोद ले सकते हैं, उनका शुल्क विद्यालय में जमा करा सकते हैं। ऐसे कई शुभचिंतक हैं और समाज में हमारे कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने अपने मित्र मंडली और अपने स्वजनों के माध्यम से और विद्यालय के बहुत सारे बच्चों को और शिक्षण के लिए जो है उनको गोद लिया है, या हम ये कहेंगे कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान की है। मैं हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देकर उनके आत्मीयता को छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक भाई का कर्तव्य होता है कि वह मुसीबत में भुजा बनकर साथ खड़ा रहे। पुनः बच्चों, जल्दी वापस आना है। माँ भारती हम सबका मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद।